हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक और कदम उस पर बढ़ाने वाले हैं। आज शुरू करने वाले हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने AODI तक ख़त्म कर दिया है और अब हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन। और डेट याद रख लो गाइस, आज सिर्फ 19 या 18 जुलाई है, राइट। और 18 या 19 जुलाई को ही हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन चालू कर दिया। सोचो अभी कहाँ 7 जुलाई को AOD चल रहा था और फिर कहाँ 15 ही जुलाई को AODI भी ख़त्म हो गया, राइट। तो ऐसा कोई वो नहीं है यार। देखो, अगर मैं एक महीना नहीं यार, 25 दिन में आपको पूरा मैथ्स अगर पढ़ा सकता हूँ, अगर मैं आपको 25 दिन में पूरा मैथ्स पढ़ा सकता हूँ तो आप 2 महीने में पूरा मैथ्स पढ़ भी सकते हो, राइट। तो यहीं से कम मोटिवेशन लेके आप लोग शुरू कर सकते हो अपनी स्टडीज़ को। कोई ऐसा वो भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मैंने तो मिसलेनियस भी कराया है, कंसेप्ट भी बताया है, पढ़ाया है बेसिकली। तो पढ़ना पढ़ाने से ज़्यादा आसान होता है, राइट। ये किसने कह दिया? हाँ, यही सच्चाई है, पढ़ना पढ़ाने से ज़्यादा आसान होता है। तो पढ़ाई करो, मिसलेनियस छोड़ते चलो अभी के लिए। अगर भारी लगता है तो एक्सरसाइज ही कर लो, सिर्फ काम हो जाएगा तुम्हारा। मैं गारंटी लेता हूँ 90 से ज़्यादा मार्क्स तुम बिना मिसलेनियस किए ला सकते हो आराम से। और मिसलेनियस का MCQ कर लिया तो 94 से ज़्यादा ला सकते हो, ठीक है। बाकी 6 नंबर कहाँ काट रहे हो समझ जाओ, इधर उधर कहीं पे हो गया तो। अच्छा ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसका रोड मैप देखो ऐसा है कि इसमें जाने वाले हैं लगभग 15 लेक्चर्स। 15 लेक्चर्स, ओ भाई साहब, 15 लेक्चर मैंने मैक्सिमम बोला है। अब हो सकता है ये 13 में भी खत्म हो जाए, क्योंकि देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को लग गए 13 लेक्चर्स, 13 या 11 जो भी लगे, राइट। तो इसको भी लग सकते हैं 15 लेक्चर, बट मैक्सिमम है वो। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब DE। DE क्या होता है, इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ये हम लोग सीखेंगे आज एक्सरसाइज 6.1 में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे आज 6.1 में। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये चीज़ हम सीखेंगे 6.2 में। फिर हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। सबसे पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। सबसे पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि हम सीखेंगे 6.3 में। इसके बाद होता है होमोजीनियस मेथड, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम सीखेंगे 6.4 में। और इसके बाद होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम सीखेंगे 6.5 में, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे 6.5 में। इसी में एक बर्नौली भी आता है, बर्नौली इक्वेशन, तो उसे भी हम लोग इसी में सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि भैया सीख तो लिया डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इसका सेंस क्या है, इसको तुम कहाँ पे अप्लाई करोगे, वो हम सीखेंगे 6.6 में। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 6.1 को लगने वाले हैं सिर्फ 1 लेक्चर, आज ही हो जाएगा अभी 30-40 मिनट में। 6.2 को शायद 2 लेक्चर लगे तो 3 लेक्चर। वेरिएबल सेपरेबल को तो श्योरली 2 लेक्चर लगने हैं, 3 भी लग सकता है, ठीक है। 3, 2, 5 हार्ड नहीं है, बस लेंदी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए। हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, सबसे आसान तो वेरिएबल सेपरेबल है, और उससे आसान होमोजीनियस है, उससे आसान लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस को भी लग जाएंगे लगभग 2 लेक्चर। अब ज़रूरी नहीं है लगे, बट सेंस है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है लग जाए, राइट। क्योंकि मुझे क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है ना, तो मैं सोचते टाइम तो बहुत कुछ सोचता हूँ। हाँ, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि मैंने सोचते टाइम सोचा था कि मैं 30 जुलाई तक पूरा मैथ्स करा सकता हूँ अगर ऐसे कराऊँ तो, और अब मैं देख रहा हूँ तो 25 जुलाई को ही हो रहा है, राइट। तो ठीक है यार, देखेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल को भी 2 लेक्चर लगेंगे, तो 1, 2, 3, 2, 5 हो गया। इसको भी 2 लेक्चर मान लो, 7 हो गया। इसको भी 2 लेक्चर मान लो, 9 हो गया। और इसको 1 ही लेक्चर लगेगा तो 10 हो गया। इसने क्या पाप किया जो इसको 1 ही लेक्चर लगेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 12-13 है, ठीक है। और 12-13 क्वेश्चन कराने में मतलब इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही कराना है, क्वेश्चन से ही आपको समझाना है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 10, और फिर मिसलेनियस कराने में 3 लेक्चर जाना है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज मिला के 13 लेक्चर, ठीक है। अब 2 लेक्चर कहाँ से एक्स्ट्रा जोड़े आप, देखो वेरिएबल सेपरेबल में हो सकता है 3 लेक्चर लग जाए, और 6.6 में हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए। तो इसलिए मैं मैक्सिमम 15 बोल रहा हूँ, बट मिनिमम 13 बोल रहा हूँ। अब देखते हैं एंड में कितना लगेगा। तो ये हो गया पूरा कहानी इस चैप्टर का। सबसे पहले हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है, फिर बनने के बाद सॉल्व कैसे होता है, सॉल्व करने का 3 तरीका 3 एक्सरसाइज में, फिर इसका सेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम सीखेंगे 6.6 में। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज नहीं, बेसिकली अपना मीनिंग शुरू करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल
इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है, हाइप क्यों बना रहे हो, द इक्वेशन विच कंटेन्स, अच्छा सामने टेक्स्ट बुक रखे थे, फिर तो कोई हाइप ही नहीं बन पाई होगी क्योंकि तो मतलब पता ही है, विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, द इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किसी भी एक फंक्शन का वो डेरिवेटिव कंटेन करे, तो इसका मतलब साइन एक्स को कंटेन कर ले तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि साइन एक्स तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव नहीं, ऐसा नहीं बोलने का सेंस है। देखो, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट यूज होंगे, आदत डाल लो। डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मतलब वो dy बाय dx वाली टर्म को कंटेन करे। मतलब कोई भी इक्वेशन लिख दो, तुम लिख दो x प्लस वाई बराबर, इसमें dy बाय dx बस आना चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर dy बाय dx लिख दो, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तुम dy बाय dx प्लस साइन एक्स बराबर 0 लिख दो, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तुम dy बाय dx इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 0 लिख दो, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तुम 2x प्लस 3y dy बाय dx लिख दो बराबर 0, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव का टर्म आए। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का क्या सेंस है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मतलब dy बाय dx, राइट। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मतलब क्या, dy बाय dx, क्योंकि किसी भी फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं y बराबर fx से, तो इसका डेरिवेटिव हम या तो y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो dy बाय dx से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। या तो dy बाय dx से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो f डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मतलब क्या, f डैश x, या तो y डैश, या तो dy बाय dx। मतलब वो y डैश भी कंटेन कर सकता है। इन लोगों का लिखने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, y डैश y प्लस x बराबर 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि y डैश क्या होता है, y डैश होता है dy बाय dx, तो dy बाय dx y प्लस x बराबर 0, राइट। अच्छा, तो y डबल डैश का मतलब क्या होता है, y के ऊपर अगर डबल डैश लग जाए तो इसका मतलब होता है d2y बाय dx स्क्वायर, y के ऊपर अगर ट्रिपल डैश लग जाए तो इसका मतलब होता है d3y बाय dx क्यूब। ठीक है, तो ये कहानी चलते रहती है, y की पावर y के ऊपर n लग जाए तो dny बाय dx रेस टू n। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ गया। मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें dy बाय dx वाली टर्म आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। चलो अब पढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, the highest power of derivative appearing in the equation, the highest power of derivative appearing in the equation is the order of differential equation। समझे? मतलब कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे d3y बाय dx क्यूब, मैंने लिखा है यहाँ पे d2y बाय dx स्क्वायर, और मैंने लिखा है यहाँ पे dy बाय dx, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्लस y बराबर 0। y का मतलब dy बाय dx नहीं होता है, y डैश का मतलब dy बाय dx होता है। y तो y है, नॉर्मल है। अच्छा, तो इसमें से हाईएस्ट पावर कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर तुम्हें दिख जाए वो हो जाएगा उसका ऑर्डर। अब ये ऑर्डर से डिग्री भी आता है, तो डिग्री क्या होता है, ठीक है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर्ड, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव इज कॉल्ड अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ठीक है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मली लिख रहा हूँ, जैसा टेक्स्ट बुक में लिख रखा है, अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिग्री का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो डिग्री का मतलब होता है कि dy बाय dx की पावर क्या है, या d2y बाय dx की पावर क्या है, या d3y बाय dx क्यूब की पावर क्या है। तो जैसे मैं तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखना।
एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बराबर 0। सबसे पहला सवाल, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है। अच्छा, तो इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव यहाँ पे एक तो डी वाई बाई डी एक्स है, एक तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ये सीटी में आता है, यहाँ ध्यान रखना, जेई में तो नहीं बट सीटी में आता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अच्छा, डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री मतलब डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री वाई बाई डी एक्स के ऊपर पावर क्या है, जैसे यहाँ पे है ना 2, तो बेसिकली इसको हम लोग डिग्री बोल सकते हैं। पहले देखते हैं डिग्री है क्या। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी पावर हमें देखनी है। हमें ये नहीं देखना है कि पूरे में से सबसे ज्यादा किसकी पावर है। पूरे में से सबसे ज्यादा पावर तो इसकी है जो कि 2 है। तो क्या हम लोगों का डिग्री 2 है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों का डिग्री तो 1 है। क्यों? क्योंकि डिग्री का मीनिंग होता है द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये होगी इसकी डिग्री। ठीक है, ऑर्डर क्या है? 2 और डिग्री क्या है? डिग्री है 1। पावर क्या है? ऑर्डर क्या है? 2 और डिग्री क्या है? 1। ठीक है, तो जैसे एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं तुम्हारे सामने, ध्यान से देखना। एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज बेसिकली द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है इन डेरिवेटिव में से? एक तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और एक डी वाई बाई डी एक्स है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। तो ये ऑर्डर क्या हो गया इसका? 2। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब तुमने जिसकी डिग्री, जिसका ऑर्डर निकाला है, तुमने जिसका ऑर्डर निकाला है ये 2, उसकी डिग्री क्या है? वो होती है डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है? 2। तो इसकी डिग्री भी 2 और ऑर्डर भी 2। तो बेसिकली डिग्री का मीनिंग होता है कि दिए हुए इक्वेशन में से सबसे ज्यादा ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या है। समझ में आ गया? ठीक, तो इसको हाईएस्ट ऑर्डर कर लो, क्योंकि बेसिकली पावर का मतलब तो ये हो जाता है ना पूरे के ऊपर। तो बेसिकली ऑर्डर कर लो यहाँ पे। तो ऑर्डर क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर पूरे इक्वेशन में अवेलेबल है वो हो जाएगा ऑर्डर, और डिग्री हो जाएगी उस हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री। तो जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देता हूँ यहाँ पे, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर 3 प्लस डी फोर वाई बाई डी एक्स की पावर 4 की पावर 2 प्लस एक्स बराबर 0। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या आया? D3 और D4 में हाईएस्ट कौन है? D4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 4। और डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब इनमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है तीनों में से? ये D4 वाई बाई डी एक्स की पावर 4। तो इसकी डिग्री क्या है? 2। तो ये होगा हमारा डिग्री। ठीक है, नहीं समझा? चलो क्वेश्चंस कर लेते, बहुत सारे क्वेश्चन है, उतने में तो समझ में आ ही जाएगा। राइट। अच्छा, एक यहाँ पे नोट लिख लो। अच्छा, नोट लिख लो यहाँ पे। कहाँ पे लिखा? चलो ये रफ करके नोट लिखा देता हूँ। ठीक है, तो नोट क्या है यहाँ पे देखो, कभी भी अगर डिग्री पता करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसकी डिग्री कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और रूट में नहीं हो सकती। मतलब उसकी डिग्री जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर आपको डिग्री अगर 3/2 दिख गया तो क्या करोगे? तो आप लोग उसको 3/2 से 3 बनाओगे। कैसे? स्क्वायरिंग करके। या फिर कभी आपको डिग्री अगर 1/2 दिख गया तो भी स्क्वायरिंग करोगे, 1/3 दिख गया तो क्यूबिंग करोगे। राइट। अच्छा, तो फिलहाल आपको कभी भी अगर डिग्री पता करनी है तो याद रखना वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, -1/2, -3/2, +1/2, √3 ये सब नहीं चलेगा, इंटीजर रहना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा। और पॉजिटिव भी होना चाहिए, -1 -2 ये भी नहीं चलेगा। और जो ऑर्डर है वो भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। खैर ऑर्डर तो फ्रैक्शन में हो भी नहीं सकता, बट ठीक है, कहीं पे अगर दिख जाए तो ऐसा देख लेना। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लो। तो जैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन मिलेगा, एक क्या कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रूट में होंगे या 1/3 होगा पावर, तो उनको हम रिमूव करेंगे। चलो रफ करके अब सॉल्विंग शुरू करते हैं। आइए, तो 5 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन इसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मली लिखी हुई है, इसमें डिग्री कहीं पे भी फ्रैक्शन वगैरह में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। तो बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे दिख रहा है इनमें से? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है। राइट। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2।
तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अब हमें डिग्री बताना है, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है यहाँ पे, d2y/dx²। इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो डिग्री हो गई 1। अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड यहाँ पे क्यूबिंग करना पड़ेगा पहले, तभी हम लोग बता पाएंगे। सो क्यूबिंग बोथ साइड, सो देयरफॉर 1 प्लस dy/dx का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल टू आ जाएगा d2y/dx² का क्यूब रूट था ना यहाँ पे यार, ये देखो ये क्यूब रूट है, तो इसलिए हमें क्यूबिंग करनी पड़ी। तो अब ऑर्डर और डिग्री बता दो। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, dy/dx का ऑर्डर 1, d2y/dx² का ऑर्डर 2, तो हाईएस्ट कौन 2, तो इसका ऑर्डर कितना 2। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² है, इसकी पावर 3 है, तो वही हो जाएगी डिग्री। क्लियर। आइए तीसरा क्वेश्चन। अब देखो dy/dx यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो ये चलेगा क्या, क्योंकि dy/dx अगर डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब dy/dx की पावर -1, तो पावर तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो हमें इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे नहीं समझ रहे हो, 1/dy/dx जो है दिस इज नथिंग बट dy/dx का इनवर्स, ये इनवर्स ही तो है, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर बराबर 2 sin x + 3। तो ऑर्डर क्या, डिग्री क्या, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री हो जाएगी 2। अरे ऑर्डर 1 डिग्री 2 एक ही यहाँ पे डेरिवेटिव का टर्म ही है, तो सोचना क्या है इतना। तो इसका ऑर्डर कितना 1 है और डिग्री क्या है 2 है, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे उस साइड स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये पूछेगा भी तो MCQ में पूछेगा, टेंशन मत लो। तो देखो सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली तुम्हें ऑर्डर और डिग्री लिखना है सेंस से। कैसे, देखो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो पक्की बात है कि ये फ्री हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। RHS में तो रूट हट जाएगा, LHS में कुछ लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + d3y/dx का क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब LHS में जो डेरिवेटिव के ऑर्डर्स हैं वो है 2 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर है, RHS में, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3, तो ऑर्डर इसका तो 3 ही रहने वाला है। और LHS में कुछ भी कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे d2y/dx² है और dy/dx है, तो हमें इससे थोड़ी लेना देना है। डिग्री जो होगी वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री होगी ना, तो हमें सिर्फ इससे लेना देना है। तो LHS में कुछ भी आने तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो LHS में कुछ भी आ गया, यहाँ पे डॉट 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 डॉट। RHS में हमें दिख रहा है कि इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1 और ऑर्डर हो गया 3। अब ये तो चिंदी है यार, ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई वाई करना नहीं है। ऑर्डर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये 2 वाला है, तो ऑर्डर हो गया 2, और इस 2 की डिग्री कितनी है, इस 2 की डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो डिग्री हो गई 1। समझ में आया अभी, चलो आगे बढ़ते, 5 और कर लेते, 5 और में तो समझ में आ ही जाएगा। अगर 5 और में भी नहीं समझ में आता है तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, सॉरी सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, सॉल्व एग्जाम्पल से भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है y ट्रिपल डैश का स्क्वायर, ट्रिपल डैश मतलब d3y/dx³, ये मैंने शुरू में ही बताया आपको, बस इसीलिए बताया था, और इसका स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश मतलब d2y/dx² प्लस 3x y डैश मतलब dy/dx प्लस 5y बराबर 0, ठीक है। अब मुझे ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। तो ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ऑर्डर है 3, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, d3y/dx³, तो ऑर्डर क्या है 3, और डिग्री क्या है, ऑर्डर 3 की पावर 2, राइट, ओके। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो कॉस के अंदर है dy/dx, तो क्या हमें फ्री करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको जो हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है उसके साइड में दिख रहा है, तो उसको देखना ही नहीं है आपको। तो ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, ऑर्डर दिख रहा है 2, और डिग्री क्या है इसकी डिग्री भी है 2, खत्म। यहाँ पे देखो पावर 3/2 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ दोनों साइड स्क्वायरिंग, ताकि पावर हो जाए क्यूब। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 d2y/dx² का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर बची यहाँ पे सिर्फ 3, तो इंटीजर पावर है तो हमें चलेगा, यहाँ पे भी इंटीजर पावर है तो हमें चलेगा, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है,
ये d2y/dx²। तो उस साइड देखने की ज़रूरत है नहीं है, तो इस साइड जो भी जंजाल लिखा है उसको देखो ही मत, इस साइड है ना तुम्हारा मटेरियल। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना दे रखा है तुम्हें, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 2 और डिग्री कितनी दे रखी है, डिग्री भी दे रखी है 2। तो बेसिकली इसका ऑर्डर डिग्री दोनों हो गया 2। देखो ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन, d2y/dx²। तो ऑर्डर कितना 2। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है 2, तो डिग्री कितनी 2। आइए 9वां 10वां भी कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर क्वेश्चन कह सकते हो। 10 तो चलो फिर भी सिंपल है, स्क्वायरिंग करके देख लेंगे जो होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे d3y/dx³ है और यहाँ पे dy/dx है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि इसका ऑर्डर तो 3 आना है, ऑर्डर तो 3 आना है, डिग्री पे डाउट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करने का, देखो जिस ऑर्डर से तुम्हें डिग्री निकालना है ना, जिस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव से तुम्हें डिग्री निकालना है उसको एक साइड रखो और बाकियों को अदर साइड भेज दो। तो तुम्हें बेसिकली आंसर इससे आएगा, क्योंकि यही तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको वहां भेज दो। तो d3y/dx³ की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू हो गया 20 प्लस dy/dx की पावर 1/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे पावर कुछ भी करोगे, क्यूबिंग करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, जो भी करोगे, तो यहाँ पे कुछ भी जंजाल आने तो उससे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर तो यहाँ से आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, तो हमें बेसिकली 2 और 3 के एलसीएम मतलब 6 से यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, मतलब टेकिंग पावर 6 करना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप बोलोगे ये एलसीएम क्या बोला आपने, देखो ऐसा है, अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो हट जाएगा, ये बन जाएगा 2/3, क्यूबिंग करेंगे तो ये तो हट जाएगा, ये बन जाएगा 3/2। तो 2 और 3 से तो काम हो नहीं रहा है, तो चेक करो 4 से हो रहा है क्या, 4 से ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 4/3, 5 से हो रहा है क्या, नहीं 6 से हो रहा है। तो जिनको एलसीएम वाली बात नहीं समझ में आई वो ऐसे याद कर सकते हो कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ जिससे इंटीजर बने ना तब तक। तो ये 6th पे इंटीजर बन रहा है, तो टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप लोग या तो पावर्स का एलसीएम ले सकते हो, तो पावर में डिनोमिनेटर में 2 3 है, 2 3 का एलसीएम 6, तो टेकिंग पावर 6 कर दो। तो टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड। तो आरएचएस में कुछ भी जंजाल आने दो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इस साइड देखो क्या हो जाएगा, d3y/dx³ की पावर 1/2 की पावर 6, तो 6 × 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब। तो d3y/dx³ का ये हो जाएगा होल क्यूब, और ये आरएचएस में आने दो कुछ भी। तो ऑर्डर क्या हो गया बताओ, ऑर्डर हो गया 3। डिग्री क्या हो गया बताओ, डिग्री भी हो गया 3। ठीक है, ठीक है। इस साइड देखो, अब इस साइड देखो दुविधा ये है कि यहाँ पे भी d2y/dx² है, यहाँ पे भी d2y/dx² है। अगर यहाँ dy/dx होता तब तो साफ साफ आंसर दिख रहा था 2, लेकिन फिलहाल अब दोनों साइड है तो हमें स्क्वायरिंग करके सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह देखो d2y/dx² यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमें दोनों जगह स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x + d2y/dx² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + d2y/dx² का स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर लगाओ, तो x का स्क्वायर मतलब a² + 2ab, b क्या है d2y/dx² प्लस b² मतलब d2y/dx² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + d2y/dx² का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा x² + 2x d2y/dx²। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डर दिख रहा है वो हो गया 2, और जो डिग्री दिख रही है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वो दिख रही है 1, तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गया। तो समझ में आ गया सब कुछ। अब थोड़े बहुत सॉल्व एग्जांपल देख लेना, मिसलेनियस में भी आएगा दोबारा, तो फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, टेंशन मत लो। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक और बार, और फिर उसके बाद आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री समझ में आया होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है पूरे इक्वेशन में वो होता है ऑर्डर, और जो डिग्री होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ दैट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री क्या है, वो होती है डिग्री। बाकी जगह अगर 106 रहे, 105 रहे, 63 रहे, कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता उससे, बस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो देखनी है तुम्हें, वो होगी डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, तो चलो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सीखेंगे 6.2। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।